जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हम सब उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने से होता क्या है, जीवन में कार्य करने की हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो कार्य पूर्ण तरीके से संपन्न होता है। हम सब ऋषि संतान हैं, ऋषि पुत्रों की संतान हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने इस चीज को जरूर समझाया है, कार्य करने से पहले उस चीज की पूरी पूरी प्लानिंग कर लो। जैसे आपने देखा है ना, हमारे जो किसान होते हैं, फसल लगाने से पहले, बीज प्रत्यारोपण करने से पहले अपनी मातृभूमि को, अपनी जननी को सींचते हैं, हल से सींचते हैं, पानी डालते हैं, उस मिट्टी को उसके लायक तैयार करते हैं। फिर उसमें जाके फिर उसमें जाके फल को प्रत्यारोपण करते हैं। इसे कहते हैं प्रोसेस, कहते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, डिफाइन होता है, एक समय होता है हर चीज का। उसके बाद देखो, खेत में जो फसल है वो कैसे लहराती है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये तो महाकुंभ की यात्रा है। चाहे आप त्रिवेणी के संगम पे जा रहे हो या ना जा रहे हो, ना भी जा रहे हो किसी कारण से, यदि आपकी उम्र हो गई हो, यदि स्कूल कॉलेज में हो, यदि आप ऑफिस के कार्य में बिजी हो, किसी कारण से भी, कोई बात नहीं, घर बैठे ही आप महाकुंभ का महाकुंभ के त्रिवेणी में डुबकी लगा सकते हैं। क्योंकि ये हम सबका अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है। कृष्ण गोविंद की बहुत कृपा है। महाकुंभ का महाकुंभ का समय आ चुका है, आ रहा है। हमारे सारे संत जो है ना, उनकी तरफ जा रहे हैं, त्रिवेणी की तरफ। त्रिवेणी की यात्रा शुरू हो चुकी है संतों। बहुत सारे संत तो त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या होता है, जाने से पहले की यात्रा है, उसकी तैयारी करनी है हमें। हमें पृष्ठभूमि को, हमारी जो पृष्ठभूमि है उसे तैयार करना है। तो उसको फल जो है ना, त्रिवेणी के स्नान करने का जो फल है ना, दोगुना चौगुना मिलेगा। क्योंकि ये यात्रा केवल तन को भिगाने की नहीं, ये यात्रा मन को भिगाने की है। ये यात्रा मन को भिगाने की है, क्योंकि तन तो मालूम है आपको। आप गंगा मैया में, गंगा यमुना सरस्वती मैया में जब डुबकी लगाएंगे तो तन तो पूरा भीगेगा, लेकिन कुछ देर बाद तन को सूख जाना है। ये तो नेचर का नियम है ना, यही तो प्रकृति का नियम है। जब भी डुबकी लगाएंगे 5 मिनट में तन तो सूख जाना है। लेकिन ये जो मन है, जो व्यथित था, जो इंतजार कर रहा था उस पल का, कि महाकुंभ आएगा, और अपनी मैया के चरणों में हम जाके, गंगा यमुना सरस्वती के चरणों में जाके, जब हम अपनी आंचल, उनके आंचल में जाके अपने आप को जब हम बैठाएंगे, हम बैठेंगे उस द्वार पे, तो उसका अनुभव कैसे होगा। उसकी तो तैयारी करनी होगी ना, उसकी तो तैयारी करनी होगी ना। और हमारा जो मन है ना, बहुत बहुत परेशान रहता है, बहुत भटकता रहता है। क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने से क्या होता है, आंखें खुली नहीं कि दुनिया की सारी बुराइयां, दुनिया की सारी परेशानियां उसमें आके बस जाती है, उसमें आके बस जाती है भैया। जैसे आप अभी ट्रेन की यात्रा करोगे, या बस की यात्रा करोगे, या अपने मोटर वाहन के माध्यम से पहुंचोगे त्रिवेणी के घाट पर, लेकिन जो यात्रा होगी उस दौरान कितने लोगों से आपका सामना करना पड़ेगा, कितनी परिस्थितियों से आके सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है ये जो परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो। ट्रेन में आपने रिजर्वेशन तो करवा लिया, स्लीपर क्लास, एसी 3 टायर, लेकिन समय है भाइयों, रिजर्वेशन के बावजूद बहुत भीड़ मिलेगी। बस में यात्रा तो कर रहे हो, टिकट मिल गई, लेकिन बस में भी बहुत भीड़ हो गई। हो सकता है बस बीच में कहीं कुछ खराब हो जाए, टायर वायर। अपने 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, उसमें भी रास्ते में बहुत जाम मिले, ट्रैफिक जाम मिले। तो इसे कहते हैं, जब भी हम यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ वैधान तकलीफें आती रहती है। और ये तो महाकुंभ की यात्रा है, और हमें मन को जगाने की यात्रा है, मन को भिगोने की यात्रा है। क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, ये समय एक बार आता है।
4 साल, 8 साल, 12 साल, ऐसे तो समय होते हैं ना महाकुंभ लगने के लिए। कुंभ कुंभ कोई छोटी मोटी तो बात है नहीं। तो हम कहते हैं ना, इतनी तैयारी करनी होगी ना, हमें मन को तो उसके लायक बनाना होगा ना। तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, परिस्थिति कैसे भी हो, ये यात्रा जो जर्नी है कैसे भी हो, हम अपने मन को व्यथित नहीं होने देंगे, हम अपने मन को परेशान नहीं होने देंगे, हम अपने मन को परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे इंटेंशन तो बहुत अच्छा था। हमारा जो लक्ष्य है वो तो माँ के शरण में जाने का, मन को भिगाने का, तन को भिगाने का था। लेकिन रास्ते में जो परेशानियां आती, क्योंकि संसार है भैया, कोई भी काम करोगे तो परेशानियां आएंगी। लेकिन क्या होता है, हम उस परेशानी को मन में बैठा के रख लेते हैं, इसलिए हमारा जो फल है ना, जो जो हमें फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिल पाता है। मन भटक जाता है, मन व्यथित हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो जो यात्रा जो जिसकी जो परिकल्पना की थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। और ये तो महाकुंभ की यात्रा है, भारत 140 करोड़, 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। तो उस दिन महाकुंभ की यात्रा शुरू होगी तो आप सोच सकते हो, उस इलाहाबाद की तरफ चारों तरफ से कोई हवाई यात्रा से पहुंचेगा, कोई ट्रेन की यात्रा से पहुंचेगा, कोई बस की यात्रा से पहुंचेगा, बहुत सारे लोग तो पैदल भी पहुंचेंगे। इस दौरान कुछ भी तकलीफें आए, कुछ भी तकलीफें आए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को हर पल हर क्षण याद करते रहना। हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी को याद करते रहना। इससे क्या होगा, इसके होगा आपके मन में जब राम कृष्ण बस जाएंगे तो जो भी तकलीफें आएंगी ना, वो ऑटोमेटिक छू मंतर होती चली जाएंगी। आपका मन जो है ना, वही पवित्र रहेगा, जिस पवित्र की कामना करते हुए आपने यात्रा शुरू की थी। क्योंकि ये यात्रा मन की है, मन को पवित्र करने की यात्रा है। तन तो 2 मिनट ही पवित्र हो पाता है, उसके बाद तो धूल धड़क कर क्या नहीं लगेगा। 140 करोड़ वाला देश है हमारा भारत देश, कम से कम 50 लाख लोग तो एक दिन पहुंचेंगे ना। 13 तारीख को, 14 तारीख को भीड़ तो बहुत रहेगी। तो तैयारी यही रखना है, तकलीफें जो भी मिल जाए, मन को व्यथित नहीं होने देना है। आंखें हैं, क्या क्या देखेंगी, आंखों में बुराइयों को नहीं स्वीकार करना है। वरना हम क्या हो गए हैं, कलयुगी पुरुष क्या हो गए हैं, केवल बुराई ही पहले देख लेते हैं। व्यवस्था में कुछ कमी नहीं हुई तो उसके बारे में टिका टिप्पणी शुरू कर देते हैं, बहुत टिका टिप्पणी करते हैं हम लोग, अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। और जहां लक्ष्य से भटकोगे ना भैया, कहीं के नहीं रह पाओगे। अरे भैया, हमारा काम थोड़ी व्यवस्था करना है, हमारा काम तो मैया के आंचल में जाके डुबकी लगाना है, और वहां से हमें प्रसन्नचित होकर, आनंदित होकर, सुख शांति समृद्धि लेकर आ जाना है। क्योंकि हम तो सामाजिक पुरुष हैं। कितने दिन रह पाओगे उस जगह पे, त्रिवेणी के संगम में? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन रह पाओगे? क्योंकि रोटी रोटी का सवाल है, जाके ऑफिस ज्वाइन करना है, जाके बिजनेस का काम करना है। तो जितने भी दिन रहे वहां पे, जो भी रूखा सूखा मिल जाए, कहीं पे भी टेंट में व्यवस्था मिल जाए, बुराइयां मत देखना भैया। वरना क्या होता है, मन केवल बुराइयां याद कर लेता है, क्योंकि तकलीफें तो होंगी ना। त्रिवेणी संगम पे जो जितने भी, चाहे वो 14,000 वाला कॉट हो, चाहे 40,000 वाला टेंट हो भैया, तकलीफें तो होंगी। क्योंकि घर में जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो तो 40,000 वाला बेड भी नहीं दे पाता भैया, 1 लाख वाला कहाँ से दे पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, आराम तो अपने बेड में ही आता है। और रूखा सूखा ही खाते हैं घर पे, वो भोजन ही सबसे अमृत जैसा लगता है। तो त्रिवेणी के घाट पे आपको जो भी मिल जाए, बुराई मत देखना भैया, गंदगी है देखोगे ये मत देखना भैया। कुछ भी चीजें नेगेटिविटी आए वहां पे, उसको मत देखना, मत देखना, अपने अंदर मत समाने देना, मत समाने देना। क्योंकि आपने इसकी तैयारी की है, महाकुंभ की तैयारी की है। लेकिन क्या कर देते हैं हम जाते जाते, क्योंकि आंखें देखती ही है, ये आपकी गलती नहीं, हम सबकी यही हालत है। आंखें केवल बुराइयों की तरफ देखती है, केवल कमियों की तरफ देखती है। मन में ख्याल मत आने देना, और बुराइयों की तरफ
तब तक नहीं देखेगा मन जब तक मन में हरि नहीं बसे हैं। तो मन में मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को बसा लेना, और थोड़ी सी भी बुराइयां दिखाई दे, राधे 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 जप लेना। राधा नाम की पवित्र धारा जब चलती है, सारी बुराइयों को दूर करती जाती है, सब में अच्छा दिखने लगता है, सब में अच्छा दिखने लगता है, मन में बहुत पॉजिटिविटी आने लगती है, और सारी यात्रा की थकान जो है ना, दुख दूर हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, आप कहीं भी यात्रा करते हैं, सबसे ज्यादा अपने बटवे की सुरक्षा करते हैं। सही बात है ना, क्योंकि बटवा है, पैसा है, धन है, लक्ष्मी है, उसकी हम सुरक्षा करते हैं। और माँ बहनें अपनी मंगल सूत्र की रक्षा करती हैं। वो कहते हैं ना, वो तो पति की निशानी है, उसकी सुरक्षा करती हैं कि वो चोर उचक्का चोरी करके ना लेके चले जाए। यही यही भावना हमारे साथ होनी चाहिए, अपने मन की। हमारे मन की सुरक्षा करनी है, हम यात्रा पे निकले, हमारा मन कहीं नेगेटिव चीजों के पीछे ना चले जाए, कहीं बुराइयां देखने ना चल जाए। ऋषि संत मिलेंगे, उन्होंने कठोर तपस्या की है भैया, उनके वस्त्र ड्रेस देखोगे ना, उनके देश देखोगे, उनकी जो हार देखोगे, कई बार होता है मन में हंसी निकल जाती है। ना 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 ना, ऐसा कुछ मत करना। केवल केवल श्रद्धा भक्ति से अपने मस्तक को झुका के जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राम, इस तरीके से जो आपके जो मंत्र है ना, उसको लगातार लगातार करते रहना, मंत्र जपते रहना, मंत्र जपते रहना, मंत्र जपते रहना। ये जो मंत्र है ना, वो रक्षा कवच है, रक्षा कवच है, राधा रक्षा कवच है हमारे जीवन संसार के। वो आपको बुराई देखने से बचाते रहेंगे, हर पल हर क्षण कृष्ण गोविंद को याद करके डुबकी लगाना, कुछ बुराई नजर नहीं आएगी, केवल अच्छाई नजर आएगी, और आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। कहीं पे भी आपसे कोई गलती नहीं होगी, आपके बटवे मंगल पुत्र सबकी रक्षा करेगा ये रक्षा कवच। तो उस रक्षा कवच को हर पल हर क्षण धारण करते रहना। जहां घर से यात्रा शुरू हुई, राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जो भी मंत्र आपको पसंद है ना, उस मंत्रों को जपते रहना, जपते रहना। यात्रा मंगल में बीतेगी आप सभी की। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। महाकुंभ पर्व की हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हम सबके जीवन में गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी की असीम कृपा बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और यदि आप नहीं भी जा रहे हैं ना महाकुंभ, मत घबराइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव को याद करते रहिए, हर हर महादेव को याद करते रहिए। जब भी नहाएं उससे पहले सुबह उठे गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी को कोटि कोटि प्रणाम करते रहिए। गंगा मैया का घर बैठे आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। महाकुंभ में जो आशीर्वाद मिलता है वही आपको फल पूर्ण मिलता रहेगा। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।